अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ HTML सीरीज़ में एक टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लोकल स्टोरेज, आज उस पे हम बात करेंगे। और लोकल स्टोरेज कैसे परफॉर्म होता है हमारे ब्राउज़र के ऊपर, आज हम उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ लोकल स्टोरेज। और हाँ, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आप ये वीडियो बीच में स्किप कर देंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज लोकल स्टोरेज। अब यहाँ पे HTML5 ने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया है एक नया फीचर जिसका नाम है लोकल स्टोरेज। स्टोरेज वी कॉल्ड लाइक जस्ट लाइक आपकी एक USB ड्राइव है, आपकी हार्ड ड्राइव है, जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करते हैं, यानी कि ये एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है। इसी तरह एक होता है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज क्या होता है, इसको इस तरह समझें कि बेसिकली लोकल स्टोरेज आपका डेटा लोकली स्टोर करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। लोकली से मुराद ये होता है कि आप अपने ब्राउज़र में अपना डेटा स्टोर करें, यानी कि आपका ब्राउज़र है, आप जिसमें आप अपने जस्ट लाइक आप अपना पासवर्ड सेव कर देते हैं, तो आपके ब्राउज़र में आपका पासवर्ड सेव हो जाता है। इट मीन कि वो डेटा आपका लोकली आपके ब्राउज़र में जो है वो स्टोर हुआ है। तो यानी कि आप अपना डेटा लोकली स्टोर करते हैं, जो कि आपके ब्राउज़र में स्टोर होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं HTML लोकल स्टोरेज API। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सेकंड थिंग, ये एक ऑल्टरनेटिव और बेटर वे है जो हम कुकीज़ के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुकीज़ और लोकल स्टोरेज ये सब चीज़ें और सेशंस वगैरह इस्तेमाल होते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। बट ये जो लोकल स्टोरेज HTML5 ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कुकीज़। तो कुकीज़ से ज़्यादा बेहतर है। अभी कुकीज़ क्या है, कुकीज़ क्या, कौन मतलब कैसे यूज़ होते हैं और ये क्या टॉपिक है, ये इंशाल्लाह फिर कभी इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और कुकीज़ पे बात करेंगे। बट अभी जस्ट हम समझेंगे लोकल स्टोरेज को, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट जो लोकल स्टोरेज API है, ये हमारा डेटा स्टोर करने के काम आती है ब्राउज़र पे, जो कि बेटर और ऑल्टरनेटिव वे है कुकी को इस्तेमाल करने का। उसके बाद अब इसके कुछ डिफरेंस को समझें। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप एक वेब एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें आप एंगुलर जेएस वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो आपको अपना डेटा क्लाइंट साइड पे यूज़ करना है, यानी कि अपना डेटा अपने क्लाइंट साइड पे स्टोर करना है। तो उसके लिए आप लोकल स्टोरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो फास्ट परफॉर्म करेगी, किसी भी किस्म का लैग आपके एप्लीकेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको आपका डेटा जो आपका डेटा ग्लोबली आपको स्टोर करना है, किसी सर्वर पे आपको स्टोर करना है, देन उसके लिए आप कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंस है लोकल स्टोरेज एंड कुकीज़ के दरमियान। उसके बाद जो हमारी लोकल स्टोरेज की जो API है, इसमें हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। इसमें हमारा डेटा डिलीट नहीं होता, ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता है। इसका कोई टाइम सेशन नहीं है। ये जब तक आप इसको खुद डिलीट नहीं करेंगे लोकल स्टोरेज से, तो ये डिलीट नहीं होगा। ये बिल्कुल आपके पास परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। लेकिन कुकीज़ में टाइमिंग सेट होती है, इसका एक टाइम होता है। आप उसकी एक डेडलाइन उसको डिक्लेयर करो, उस डेडलाइन में कुकी का डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। बट लोकल स्टोरेज का डेटा जब तक डिलीट नहीं होगा, जब तक आप इसको खुद अपने हाथ से मैनुअली डिलीट नहीं करेंगे। अब इसकी कोडिंग करने का टाइम आ गया, जो कि बहुत थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत आसान करके समझाऊँ। इसमें हम बेसिकली जो है HTML का टॉपिक HTML है, सेशन HTML है, लेकिन इसके अंदर जो कोडिंग होगी वो बेसिकली हम करेंगे jQuery के थ्रू। अब jQuery जिनको HTML प्रॉपर आती है, वो बेसिकली जिनको jQuery नहीं आती, HTML आती है, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। बट फिर भी आपने इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखना है, 2 से 3-4 मरतबा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हम बात किस मौजू पे कर रहे हैं और उसका क्या तरीक़ेकार हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और फोल्डर का नाम मैंने रखा लोकल स्टोरेज, ठीक है। और इस फोल्डर को हम जो है अपने VS कोड में यानी कि ऑन करेंगे। इसको मैंने राइट क्लिक किया, यहां से मैं इसको ओपन विद कोड करता हूं। उसके बाद यहां पर मुझे एक फाइल रिक्वायर्ड है। मैंने फाइल को सेव किया। फॉर एग्जांपल फाइल का नाम रखा मैंने LS यानी कि लोकल स्टोरेज .html। जी हाँ, फॉर्मेट आपका जो रहेगा वो रहेगा HTML का फॉर्मेट। उसके बाद हमें यहाँ पर, क्योंकि हम jQuery के पैटर्न पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली हमें jQuery को परफॉर्म करने के लिए हमें jQuery का अपना एक CDN लिंक होता है, हमें वो चाहिए होता है। अगर वो लिंक हम नहीं लगाएंगे तो हम jQuery परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऑलरेडी मैं पहले ही एक क्लास में, जियो लोकेशन की क्लास में बता चुका हूँ कि आपको jQuery कहाँ से उठानी है। आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है jQuery CDN, ठीक है। आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी, दिस वन, जिसका नाम है releases.jQuery.com। आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है jQuery 2.x। उसके बाद यहाँ से आपने मिनिफाइड वर्जन पे जाना है। मिनिफाइड वर्जन थोड़ा सा सुलझा हुआ वर्जन होता है और ये ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर कि आप उसका
जो दूसरा पार्ट है आप वो कॉपी करें। यहाँ से इस लिंक को आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब आपने वापस इसको अपने पास रख लेना है। इसको मैं सेव करता हूँ, चले इसका तो मैंने वैसे भी सीडी यूज़ करना है तो हम आगे भी इसको यूज़ कर लेंगे। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, एक बॉयलर प्लेटिंग कोड हमें चाहिए और उसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ कोड करेंगे अपना। कोड करने के लिए सबसे पहले बॉडी के अंदर मुझे यहाँ पर एक डिव चाहिए। एक डिव मैंने मतलब कि एक डिव बॉक्स मैंने लिया और डिव के अंदर जो है मुझे यहाँ पर एक हेडिंग मैं बना लेता हूँ H2 की, और जिसमें मैं लिखता हूँ कि लेट्स सपोज के एक लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम है टू डू लिस्ट। उसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं, इसके नीचे आते हैं और अब यहाँ पर हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने फॉर्म का टैग लगाया और फॉर्म के अंदर आपको पता है कुछ चीज़ें आती हैं जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एक हमारे पास होता है मेथड, फॉर्म का मेथड होता है। मेथड को फिलहाल आप खाली छोड़ दो और उसके बाद यहाँ पर एक आईडी पास करना लाजमी है। अच्छा, इसमें एक एक्शन भी होता है। अच्छा, ये अगर एक्शन और मेथड फिलहाल मैं अगर नहीं भी दूँ तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक गुड प्रैक्टिस की आदत बनाना, अपने आप को हैबिचुअल करना होता है कि हम इसको गुड प्रैक्टिस के कंसर्न में लेते हैं, इसीलिए ये देना हम थोड़ा ज़रूरी समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक आईडी पास करेंगे। आईडी का नाम मैंने रखा फॉर्म, ठीक है। अब मतलब इस फॉर्म की एक पहचान हो गई, इसका नाम हमने यूनिक नाम रख दिया आईडी। आईडी को हमने दे दिया फॉर्म। अब जब भी कभी भी मैं इस आईडी फॉर्म को यूज़ करूँगा तो ये पूरे फॉर्म की बात करेगा। उसके बाद नाउ मुझे एक रिक्वायर्ड है इनपुट का जो टाइप टेक्स्ट है, मुझे वो चाहिए। और इसके अंदर जो इनपुट का टाइप टेक्स्ट है इसमें भी हम एक आईडी पास करेंगे। देखें यहाँ पर आपको आईडी शो भी कर रहा है। इसका नाम मैंने रखा लिस्ट अंडरस्कोर आइटम, यानी कि अब हमें आइटम लिस्ट यहाँ पर हम ऐड कराएंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर जो है एक बटन भी हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पर टैग ओपन किया बटन का और बटन के बीच में मैंने लिखा ऐड आइटम्स। और इस बटन को हमने यहाँ पर बेसिकली इस बटन के अंदर हमने करना क्या है, हमने इस बटन को भी एक आईडी पास करनी है, ठीक है। हमने अब लिखा आईडी इक्वल्स टू और उसका नाम हमने रखा ऐड आइटम्स। बस हमने अभी सिंपल क्या किया, फॉर्म बनाया, उसकी आईडी पास करी, इनपुट बनाया, आईडी पास करी, बटन हमने बनाया, उसकी भी आईडी पास करी, दैट्स इट। और इसमें कोई ज़्यादा साइंस हमने नहीं अप्लाई करी है। इसको गो लाइव करते हैं। अब इसको साथ साथ जो है वो वेरी करके चेक करते रहेंगे। तो देखिए, एक हेडिंग टू डू लिस्ट, मैं यहाँ पे जो भी आइटम लिखूंगा मुझे नीचे चाहिए, दैट इज कॉल्ड टू डू लिस्ट। अब हमने करना क्या अब हम ये करेंगे, ये फॉर्म का टैग बन हो गया। फॉर्म के टैग के बाहर हम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है सेकंड थिंग, अब मैं यहाँ पर जो है एक और डिव लूंगा और इस डिव का नाम जो है वो हमने, यानी कि नाम से मुराद आईडी की बात कर रहा हूँ। आईडी इसकी हमने रख दी यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आईडी का नाम हमने रखा इसके आउटपुट, यानी कि जिसका आउटपुट है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर हमने एक यूएल लगाना है। यूएल या ओएल आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे यूएल लगा दिया। यूएल मीन्स, ये मैं समझाता हूँ, जब मैं कोई भी मैं वैल्यू ऐड करूंगा ना उस बॉक्स के अंदर, और जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो वो वन बाय वन नीचे आते रहेंगे, यानी कि एक लिस्ट की शक्ल में आएंगे। इसलिए मैं यूएल एल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। इस यूएल को, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, इस यूएल के अंदर अब हम यहाँ पर भी एक आईडी या क्लास हम यूज करेंगे, बट नॉर्मली हम आईडी पे ज्यादा काम करते हैं। हमने यहाँ पर आके हमने लिखा आईडी इक्वल्स टू और आईडी के बाद इसका नाम मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल शो आइटम्स। इसका नाम मैंने रखा शो आइटम्स। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने अगला काम अपना क्या करना है, इसको समझना है। बहुत बहुत ध्यान से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि हम इसमें करने के जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे और ये जो डिव वगैरह हमारे बंद हुए हैं, डिव के बाहर आके ये काम तो हमने अपना कर दिया HTML साइट का। अब हम यहाँ पर वो जो CDN हमने बनाया था उसको पेस्ट करेंगे। ये jQuery का CDN है, ये हमने यहाँ पर पेस्ट किया। उसके बाद अब हम यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। अब अपनी स्क्रिप्ट को लिखना है, यानी कि अब हम अपनी स्क्रिप्ट से मुराद ये है कि हम यहाँ पर अब डिफाइन करेंगे कि हमें बेसिकली कोड क्या करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सारा कोड जो है, ये सारे का सारा कोड हम करेंगे बेसिकली jQuery के ऊपर। तो अब हम इसका कोड सेक्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया और स्क्रिप्ट को आपने ऑन द फ्लाई क्लोज कर दिया। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे बेसिकली जो jQuery जो लोग यूज करना जानते हैं उनको पता होगा, सबसे पहले डॉलर का साइन लगता है, इट्स पॉन्ड। jQuery में इसको पॉन्ड भी कहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट के बाद मैंने लिखा यहाँ पर, उसके बाद अब हम लिखेंगे डॉट और उसके बाद हमने लिखा ऑन। और यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी भी एक मेथड होता है, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन भी एक मेथड होता है। आप इनमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखा क्लिक। क्लिक बेसिकली एक फंक्शन होता है आपके पास। किस पर क्लिक, अब हम यहाँ पे वो बताएंगे।
हमने कहा कि जो ऊपर हमने बटन बनाया है और बटन का जो हमने नाम रखा है, यानी कि जो आईडी रखी है जिसका नाम है ऐड आइटम्स, आपने इस नाम को यहाँ से कॉपी किया और बटन के बाद आपने हैश लगा के इसको पेस्ट कर दिया। यानी कि वो बटन जिसकी आईडी है ऐड आइटम्स, उस बटन पे जब क्लिक हो तो एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था। फंक्शन कहते हैं ऐसे बंच ऑफ कोड को जो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, वो फंक्शन कहलाता है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बस जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, तो रेडी से मुराद जब डॉक्यूमेंट आपका ऑन हो जाए, स्टार्ट हो जाए, खुल जाए, फाइल ओपन हो जाए, तो उसमें हम जब बटन पे क्लिक करेंगे, उस बटन पे जिसकी आईडी है ऐड आइटम्स, तो उस पर एक फंक्शन चलेगा। फंक्शन ये चलना है कि सबसे पहले एक वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम हमने रखा आइटम्स, और उसके अंदर हमने कहा इक्वल्स टू डॉलर डॉलर। पहले मैं ये कोड कर लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हमने लिखा इस जगह पे हमने लगाया हैश, हैश के बाद यहां पर हमने लिखा शो आइटम्स, और उसके बाद हमने यहां पर आके लिखा डॉट वेल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब इसको समझें, यानी कि हमने कहा कि जब फंक्शन चलेगा तो हमने एक वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल मैं आप लोगों को बेसिकली क्लास में भी बता चुका हूं कि वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि क्लास में हम वेरिएबल्स को डिस्कस कर चुके हैं। यूट्यूब फैमिली को तो मैंने कभी इस तरीके से अभी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैंने शुरू नहीं करवाया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया आइटम्स के नाम से, जिसके अंदर हमने कहा कि भाई जो ये डॉलर का साइन वही अपना जेक्यू का सिंबल है, और हमने कहा कि शो आइटम, यानी कि शो आइटम से मुराद इसकी बात कर रहा हूँ, जो यूएल है ना मेरे पास, ये मेरा शो आइटम है। हमने कहा अब ये जो आपको दिख रहा, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान सा हमने कॉन्सेप्ट इसमें रखा है। और इसके अंदर बल्कि जस्ट हैंग ऑन, डॉट वैल्यू यहाँ पर हमने आईडी गलत लगाई है। यहाँ पर आईडी हमारी बेसिकली लिस्ट आइटम की आएगी, यानी कि ये वाली आईडी आएगी जो हमने इनपुट बनाया ना लिस्ट आइटम, वो आईडी हम यहाँ पे कॉल कराएंगे। ये मैं बताता हूँ ये मैं एक्चुअली क्या बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब जो आपका इनपुट का बॉक्स है ना, ये वाला, ये जो आपका इनपुट का बॉक्स है, ये एक इनपुट है, और जब इसके अंदर हम लिखते हैं तो वो एक वैल्यू होती है। यहां पर हम यही कह रहे हैं कि जो भी हम इस इनपुट, जो लिस्ट आइटम आपने ऊपर बनाया है आईडी वाला, उसकी वैल्यू उठाएगा और आइटम्स के पास लाके स्टोर कर देगा। यानी कि आइटम के वेरिएबल में वो वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अब क्या होना है, अब हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद अब हम लिखेंगे इफ के बाद ब्रैकेट खोला, और अब हमने यहाँ पे कहा इफ, और यहाँ पर हमने वेरिएबल्स कॉल करा है। हमने कहा अगर ये आइटम्स का जो वेरिएबल है नॉट इक्वल टू नल, अगर ये खाली नहीं है, इसमें अगर कुछ ना कुछ आपने लिखा है, अगर इसमें कुछ भी लिखा है, तो हमने कहा डॉलर, डॉलर के बाद हमने लगाया हैश फॉर्म्स। फॉर्म्स यानी कि ऊपर जो हमने आईडी फॉर्म में कॉल करवाई है फॉर्म के नाम से, ये बात इसकी कर रहा है। अच्छा, इसका नाम बेसिकली फॉर्म्स नहीं है, फॉर्म है। ठीक है। ऊपर भी हमने आईडी की फॉर्म कॉल कराई है। हमने कहा जो फॉर्म है उसका जो जीरो एरे पे डेटा मौजूद है। जीरो एरे कौन है? जीरो एरे क्या होता है? जीरो नंबर क्या होता है? ये जीरो बेसिकली एरे का सिंबल है, और जीरो एरे से मुराद है कि फॉर्म के फौरी बाद जो फॉर्म का एलिमेंट आ रहा है ना, उसकी बात हो रही है। यानी कि जीरो एलिमेंट पे, जिसको आपकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग ये वन पे मौजूद है, बट एक्चुअली एरे के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट करते हैं ना, उसको हम एरे के मेथड के थ्रू टारगेट करते हैं। तो वो बेसिकली मेरे पास जो है लिस्ट, जिसको हम कहते हैं एरे, तो एरे के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, वो जीरो होती है। तो ये जीरो है एरे के अकॉर्डिंग, और हमारे अकॉर्डिंग ये वन है। तो यानी कि मैंने कहा जो फॉर्म का जीरो एलिमेंट मौजूद है उसको तुम क्या करो, रीसेट कर दो। रीसेट का एक मेथड होता है। रीसेट क्या करेगा, आपके जो भी उसमें लिखा हुआ है ऐड होने के बाद वो गायब हो जाएगा। यानी कि वो अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ, पहले मैं इसका कोड कर दूं। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने दोबारा नीचे आते हैं, डॉलर का सिंबल लगाया, और उसके बाद हमने यहाँ पर अब बेसिकली बात करनी है, अपने यूएल की बात करनी है। तो मैंने डबल कोटेशंस लगा के मैंने यहाँ पे यूएल लगाया, जो ऊपर मैंने यूएल बनाया है, और यूएल की जो आईडी है जिसका नाम मैंने बनाया है शो आइटम्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर आके कहा डॉट प्रीपेंड। अब ये प्रीपेंड क्या है? प्रीपेंड किसको कहते हैं? प्रीपेंड का मतलब होता है जोड़ देना। प्रीपेंड का मतलब होता है मिक्स कर देना, उसको कंबाइन कर देना। मैंने कहा प्रीपेंड, प्रीपेंड में क्या प्रीपेंड करना है? हमने कहा एल आई। ये मेथड्स आपको याद करने पड़ेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप ये याद नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। शुरू में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बट इट डजेंट मैटर कि वो आप प्रॉब्लम हमेशा रहती है, कुछ ही वक्तों में वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है।
तो डोंट वरी अबाउट इट, आप ये वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखना, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे कहा, हमने यहाँ पर आगे कहा एल्स, यानी कि अगर हम कुछ भी ऐड नहीं करते, यानी कि कुछ भी नहीं लिखते और खाली हम ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं, तो हमें अलर्ट के मेथड के थ्रू एक एरर शो कराएगा जिसमें हम लिखेंगे प्लीज राइट समथिंग, और मैंने सेमीकोलन लगा के सेव किया। अब इसको चला के देखते हैं, यानी कि वन बाय वन कोड को पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जब डॉक्यूमेंट मेरा रेडी हो और जो बटन है ऐड आइटम वाला, जब उस पर हम क्लिक करें तो फंक्शन चलेगा। फंक्शन क्या चलेगा कि जो भी हम वैल्यू ऐड कराएंगे, यानी कि वैल्यू से मुराद जब हम इस इनपुट में कोई भी वैल्यू ऐड कराएंगे तो वो वैल्यू मेरे पास स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर। और वो वैल्यू कैसे, और उसका कोड क्या है, दिस वन, यानी कि हैश, यानी कि आईडी लिस्ट आइटम, यानी कि लिस्ट आइटम कहाँ है मेरा, वो ये रहा लिस्ट आइटम ये रहा। जो इनपुट है उसमें जो भी वैल आएगा, यानी कि जो भी वैल्यू ऐड होगी उसको आपने करना क्या है, इस आइटम्स के वेरिएबल में स्टोर करा देना है। और अगर वो आइटम का वेरिएबल खाली नहीं है, यानी कि अगर आपने वाकई में कुछ लिख के आपने ऐड आइटम पे क्लिक किया है, तो क्या होगा, फॉर्म का फर्स्ट एरे पे जो एलिमेंट है वो रिसेट हो जाएगा, और जो आपका यूएल बना हुआ है जिसकी आईडी है शो आइटम्स, उसमें वो वैल्यू प्रीपेंड हो जाएगी। प्रीपेंड का मतलब ये होता है ऐड हो जाएगी, प्रीपेंड का मतलब ये होता है उसमें वो वैल्यू को जमा कर देगा। मिसाल के तौर पर अब हम यहाँ पे आते हैं और देखो अभी ये खाली है ना, अगर ये मैं खाली छोड़ रहा हूँ तो खाली का मतलब ये कि अब ये नीचे आएगा, देखेगा कि अगर आपने इसको खाली सबमिट करा दिया तो आपको एरर देगा कि प्लीज राइट समथिंग। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखो एरर आ गया मेरे पास, प्लीज राइट समथिंग। ठीक है जी, अब कुछ लिख देते हैं। यहां पर हमने फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा HTML और यहां से हमने स्क्वायर आइटम पे क्लिक किया और इसने ये आइटम शो नहीं कराया। अब ये शो क्यों नहीं करा रहा उसको देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हमसे हुई होगी। डॉक्यूमेंट, यानी कि अब var आइटम्स इक्वल टू है लिस्ट आइटम डॉट वेल, ये लिस्ट आइटम डॉट वेल वेयर इट इज, ये रहा लिस्ट आइटम डॉट वेल। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अगर आइटम्स जो हैं वो नॉट इक्वल टू डबल कोटेशंस, डबल कोटेशंस का मतलब ये है कि अगर ये सिंगल कोटेशन लगे हैं 2 मरतबा, अगर ये खाली नहीं है, तो उसके बाद हमने कहा कि जो फॉर्म है मेरा डॉलर हैश फॉर्म, ठीक है, उसका जो फर्स्ट एरे है वो मेरे पास रीसेट हो जाएगा। ये भी कोड सही है। फिर डॉलर, फिर यूएल पे आए, उसके बाद हमने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है शो आइटम्स, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो मैंने ये शो आइटम क्या है, बेसिकली ये मेरा यूएल है, जो यूएल का नाम मैंने रखा है वही नाम मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यूएल हैश शो आइटम्स डॉट प्रीपेंड PREPEND, जिसमें मैंने कहा LI प्लस आइटम। और एक्चुअली ये आइटम नहीं है, इट इज आइटम्स। यस यस यस, वेरिएबल का मसला था। देखा, सम टाइम ये छोटे छोटे मसले हो जाते हैं और बड़ा इशू कभी कभार नहीं होता, छोटे मसलों पे आपका पूरा कोड खराब हो जाता है। अब इसको चेक करते हैं, मुझे उम्मीद है मसला नहीं आएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं HTML, जैसे मैं स्क्वायर आइटम पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये एकदम से आगे आगे चला ही है, ये एकदम से आया और आने के बाद ये चला गया। इसको अब हम बेसिकली अब हम इसके अंदर एक काम और भी कराएंगे, मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए अब हमें थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा कि इसको एक दफ़ा मैं फिर भी देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम बेसिकली ये आ रही थी कि हम जो भी डेटा ऐड करवा रहे हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें, मैं जो भी डेटा यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ और जैसे ही मैं ऐड आइटम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा ये एकदम से आके जा रहा है, यानी कि ये कहीं सबमिट हो जा रहा है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ये कहीं सबमिट हो जाता है, कहीं डेटा कहीं ना कहीं चला जाता है। हमें इसको कहीं अभी फिलहाल हमें कहीं सेंड नहीं करना, क्योंकि अभी हम इसको सेव नहीं करा रहे हैं लोकल स्टोरेज के ऊपर। हम जस्ट एक टू डू लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम अपना डेटा ऐड करेंगे, वो डेटा सामने शो कराएंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, जो एल्स का आपने ब्रैकेट बंद किया है ना, उसके नीचे आना है और यहाँ पर आपने लिखना है रिटर्न, और रिटर्न के बाद आप लिखेंगे फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मतलब यह है कि तुम कहीं रिटर्न नहीं कराओ, उसको वापस अपने फ्रंट पेज पे रखो, वो कहीं डेटा जाना नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम आते हैं वापस यहाँ पे और डेटा कुछ भी ऐड कराते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर आके लिखा है HTML और उसके बाद हमने ऐड आइटम पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर HTML लिखा हुआ आ गया। उसके बाद CSS ऐड किया, सामने आ गया। फिर हमने यहाँ पे लिखा JS, तो जो भी नया डेटा है वो फर्स्ट हो रहा है, जो पुराना डेटा है वो रिवर्स यानी कि बैक पे जा रहा है। अब देखो ये आपके पास जो डेटा आ रहा है, मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा ये गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये गायब हो रहा है। और मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि जो मेरे पास लोकल स्टोरेज है
उसका डेटा कहीं जाता नहीं है, वो आपके पास परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो अब आपको अपना ये डेटा आपको अपने लोकल स्टोरेज में इसको सेव करना है। अब सेव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये जो आपने लिखा हुआ है ना यूएल, दिस वन, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम मैंने लिखा var, और इसका नाम मैंने रखा ऑल डाटा, यानी कि सारा डेटा। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल्स टू, इक्वल टू के बाद हम लगाया डॉलर, ब्रैकेट्स खोले, डॉलर के बाद हमने सिंगल कोटेशन बनाया और यहाँ पर हमने लिखा यूएल, यानी कि यूएल हैश, क्या नाम है उसका, शो आइटम्स, के जो भी यूएल में डेटा मौजूद है, यूएल हैश शो आइटम्स, ठीक है। उसके बाद डॉट HTML, जो भी डेटा उसके HTML में मौजूद है उसको उठा लो और अपने पास स्टोर करो। यानी कि कौन से वेरिएबल में स्टोर करो, फिलहाल अभी लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं करा रहा हूँ, ये वर्ड मैंने यूज किया है, इसको ऑल डेटा में जाके डेटा को सेव करा के रख दो, ठीक है। वेरिएबल का नाम है ऑल डेटा, ये आप कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद अब यहाँ पे एक्चुअल काम शुरू होगा, वो ये कि अब आपने यहाँ पे लिखना है लोकल स्टोरेज, ये है HTML अब स्टार्ट हो रही है, डॉट सेट आइटम। अब आपने लोकल स्टोरेज पे आइटम सेट कराना है। सबसे पहले एक वेरिएबल पास करना है जिसका नाम हमने रखा फॉर एग्जांपल डू लिस्ट, यानी कि टू डू लिस्ट है, हमने इसको डू लिस्ट कर दिया। उसके बाद हमने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम, यानी कि वेरिएबल का नाम हमने एक फर्जी तौर पे बनाया है टू डू लिस्ट, और वैल्यू कहाँ से पास होगी, वैल्यू आएगी ऑल डेटा से, मैंने लिखा ऑल डाटा, फिर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर आना है, ये तो डेटा हमने इसको सेट करवा दिया, ठीक है। अब हम इसको डेटा को बेसिकली हमें इसको गेट भी करवाना है। तो गेट करवाने के लिए जो रिटर्न फॉल्स हमने लिखा है ना, इसके नीचे आपने आना है और यहाँ पर आके आपने लिखना है इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यानी कि अगर उसको डेटा मिला है, और उसका फिर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो हमने बनाया, हमने नाम बनाया है डू लिस्ट, यानी कि जो भी डेटा इसको मिलेगा गेट, जो डेटा डू लिस्ट के थ्रू मिलेगा, गेट आइटम जो उसको उठाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगेंगे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने वेरिएबल बनाया var, और जिसका नाम हमने रखा फॉर एग्जांपल लिस्ट्स, और लिस्ट डाटा वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पर हमने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर हमने अपने वेरिएबल का नाम लिखा जिसका नाम है डू लिस्ट, डू लिस्ट। उसके बाद हमने लगाया सेमीकोलन, फिर हम नीचे आते हैं और जो भी डेटा है, जो भी डेटा है, बेसिकली हमने क्या किया, पहले मैं कोड कंप्लीट करता हूँ देन मैं आपको समझाता हूँ। ये वीडियो 100% मुझे आइडिया था कि ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी होने जा रही है, बट ये आपका एक बहुत अहम टॉपिक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। हमने यहाँ पे लिखा शो आइटम्स, उसके बाद हमने लिखा डॉट HTML, और HTML में जो नाम आएगा वेरिएबल का वो आएगा लिस्ट, और उसके बाद लिस्ट्स, हमने यहाँ पे लिखा डाटा। और अब इसको सेव करके रन करेंगे और इसको चेक करेंगे। इसको मैंने सेव किया, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी हम इसको एक दफ़ा अपने हिसाब से चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर आते हैं, कुछ भी ऐड करो, आ गया, कुछ भी ऐड करो, आ गया, XYZ जो भी ऐड करोगे देखो आ रहा है, लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ नहीं जा रहा, यानी कि अब मेरा डेटा लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया। अब इस कोड को समझो, कोड ये है जो हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हमने कहा कि एक वेरिएबल बनाओ ऑल डेटा के नाम से, जिसके अंदर हमने कहा यूएल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जितने भी उसके अंदर डेटा मौजूद है डॉट HTML का, वो सारे का सारा डेटा इस वेरिएबल में स्टोर करा दो। और लोकल स्टोरेज में जाओ, ये हमारे पास HTML का मेथड है लोकल स्टोरेज, ठीक है। इसके अंदर डॉट साइड आइटम का एक मेथड है, यानी कि ये क्लास है लोकल स्टोरेज की, और इसमें एक साइड आइटम के नाम से एक मेथड है, और इस मेथड के अंदर दो पैरामीटर आएंगे। एक में आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, यानी कि इस डेटा को कॉल कराने के लिए आपको कौन सा वेरिएबल बनाना है ये थोड़ा समझना है आपको। हमने बनाया डू लिस्ट के नाम से, और डू लिस्ट के बाद हमने वैल्यू कहाँ से पास करवाई है, ऑल डेटा की। उसके बाद हमने कहा इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, अगर उसको यहाँ से, यानी कि जो डू लिस्ट है, अगर यहाँ से इसको डेटा मिल जाता है, इसका आइटम्स मिल जाते हैं, तो वार लिस्ट डेटा, यानी कि अब ये जो वेरिएबल है ये भी मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है। ये वेरिएबल मैंने क्यों बनाया है कि जो भी गेट आइटम में, यानी कि डू लिस्ट में, वेरिएबल में जो डू लिस्ट के अंदर जो डेटा कॉल हुआ है उसको वेरिएबल में स्टोर कर देगा इस वेरिएबल में, और यूएल शो आइटम्स के अंदर
जो भी उसका डेटा मौजूद है वो लिस्ट डेटा के डेटा से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि जो भी डेटा वहां आना है वो अब परमानेंटली तौर पे वो लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देगा। यानी कि अब ये डेटा बार बार डिलीट करने यानी कि रिफ्रेश करने पे ये डिलीट नहीं होगा, अब ये परमानेंटली तौर पे स्टोर हो चुका है। अब बारी आती है इसको रिमूव करने की। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, हम रिमूव करने के लिए बेसिकली थोड़ा सा ऊपर आएंगे, जहां पर हमने ये बटन बनाया था ऐड आइटम का, इसी बटन को कॉपी करो, कॉपी करके नीचे आओ, पेस्ट करो। इसको मैंने करा, इसका नाम मैंने रखा रिमूव आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऐड आइटम की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया रिमूव आइटम्स, सेव कर दिया मैंने। अब आपने छोटा सा कोड लिखना है, छोटा सा कोड है, ज़्यादा आपको इसमें लंबा चौड़ा कोड नहीं है, हम स्क्रिप्ट के अंदर ही रहते हुए काम करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है डॉलर डॉक्यूमेंट, उसके बाद अगेन वही सब चीज़ें, ऑन, ऑन के बाद हमने यहाँ पे लगाया कि जब हम क्लिक करेंगे किस पे करना है, हमने कहा बिल्कुल एक बटन है, बटन पे करेंगे जिसकी आईडी है रिमूव आइटम्स, ठीक है। फिर हमने लगाया कॉमा, कॉमे के बाद हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन, फंक्शन ब्रैकेट, यानी कि वही ऊपर वाला ही प्रोसीजर है, हमने वही प्रोसीजर को फॉलो करना है। एक सेकेंड, लाइक दिस, हमने वही प्रोसीजर को फॉलो करना है, बस यहाँ पे ये करना है, एक सेकेंड थोड़ा सा बीच में आना है, हमने लिखा है लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और कहाँ से आइटम रिमूव कर दो भाई, हमने जो ऊपर बनाया है डू लिस्ट वहां से रिमूव कर दो, दैट्स इट, खत्म हो गया आपका काम। अब इसमें कोई लंबा चौड़ा काम बचा ही नहीं है, जो मतलब सिंपल सी बात है, जब उस रिमूव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने सेट आइटम किया और नीचे हमने रिमूव आइटम कर दिया, दैट्स इट। सेट आइटम के बाद हमने इसको गेट आइटम किया और आखिरी में हमने इसको रिमूव कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं, सेव करेंगे, वापस हम आते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ हम इसको, रिफ्रेश तो हुआ हुआ है बेसिकली, यहाँ से रिमूव करेंगे तो देखो आइटम सारे का सारा रिमूव हो गया। इसी तरह अब दोबारा कुछ भी लिखते जाओ, एक सेकंड, सॉरी देखो कुछ भी लिखा, ये लोकल स्टोरेज में पहले सेट हुआ फिर गेट हुआ, अब इसको रिमूव करना है, सिंपल क्लिक, दैट्स इट, क्लिक हो गया। इस वीडियो को कम से कम भी तुम लोगों ने 6 से 7 से 8 बार देखना है, तब जाके तुम कहीं इस टॉपिक को क्लियरली तौर पे समझ पाओगे। शुरू में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पहली 2 वीडियो तो हो सकता है बिल्कुल फारिग जाए, फ्लाई करे सर के ऊपर से, तीसरी में कुछ कुछ पल्ले पड़ना शुरू होगा। उसके बाद जिनको जेक्यूरी नहीं आती वो इनिशियल स्टेज में जेक्यूरी को याद कर लें, इस कोड को देख देख के जेक्यूरी को याद करें और प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करें और आप हमारे फेसबुक के पेज पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। उसके बाद अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप हमसे यूट्यूब के ऊपर कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड बिल्कुल किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।